नमस्कार दोस्तों। 26 अगस्त को हरियाणा के एक बहुत बड़े राजनेता की जयंती आती है और वो बड़े राजनेता का नाम है चौधरी बंसी लाल। दोस्तों, जिंदा राजनेताओं के फैन तो हमारे हरियाणा के कल्चर में हैं, लेकिन जो लोग दुनिया से जा चुके हैं उनके फ़ैन भी हरियाणा में हैं और उनकी जो जयंती है वो अपने अपने तरीके से मनाते हैं। चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसी लाल और चौधरी भजन लाल, इनकी अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग है हरियाणा में। और आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो जय कुमार गुप्ता जी भिवानी से हैं। जय कुमार जी, आपका स्वागत है। और सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि बंसी लाल जी के आप इतने बड़े फ़ैन कैसे हैं? बंसी लाल जी के फ़ैन इसलिए हैं कि जो स्टूडेंट थे हम, जब वो 68 में हम 10वीं में थे तो चीफ मिनिस्टर बने थे। अच्छा। हमारे को भिवानी में पीने का पानी नसीब नहीं था, कुछ बिजली नहीं थी, कुछ नहीं था। और उनके बनने के बाद में जब वहाँ पर डेवलपमेंट शुरू हुई, उनकी सोच देखी तो ऐसा लगा कि ये तो कुछ सोचे ही बैठा था आदमी। और 81 MLA की असेंबली में 41-42 MLA, एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं, और इतने चौधरी रिजक राम, चौधरी लहरी सिंह, चौधरी माड़ू सिंह, चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा, बड़े बड़े नेता, देवीलाल, ओम प्रभा जैन, सबको, भगवत दयाल जी, चंद्रावती और रामधारी गौड़, क्या नहीं थे, उन सबको भी काबू रखना और स्टेट में काम भी करना। स्टेट में पैसा नहीं, पंजाब से बन के आया था, एम्प्लॉयमेंट नहीं, एम्प्लॉयमेंट कैसे थे, तनख्वाहें कहाँ से आएंगी। तो उनकी एक सोच जो थी, जिसका मैं मुरीद हूँ, कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देनी है और उन्हीं को अपना एम्प्लॉयमेंट का जो तनख्वाहें हैं उनको जनरेट भी उनको करना है। इन चीज़ों को सोचते हुए उन्होंने जैसे टूरिज्म बनाया, एफएड बनाया, हुड्डा बनाया, आपका HSIDC बनाया, शुगर मिल लगाए, मिल्क प्लांट लगाए, स्पिनिंग मिल लगाया। भाई अपना रेवेन्यू जनरेट करो, अपना तनख्वाहें निकालो, स्टेट को भी कुछ दो, स्टेट के ऊपर बोझ नहीं आएगा। एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं आप तो बोझ नहीं आएगा। फिर उन्होंने देखा भी सड़कें भी नहीं है हरियाणा में, तो यदि इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है तो उसके बेसिक होता है भाई सड़कें हों, रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, पावर हो। हाँ, डेवलपमेंट के लिए बेसिक चीज़ें हैं, यहाँ कुछ भी नहीं थी जी। अब उन्होंने कभी रोड बनाए, पैसा लगेगा, बिजली लगाएं तो पैसा लगेगा, तार खिंचवा दें और बिजली है नहीं तो तार के पैसे बेकार जाएंगे, उसके लिए जनरेशन चाहिए, जनरेशन पैसा चाहिए। फिर उनको किसी ब्यूरोक्रेट ने बताया, उस टाइम ICS ब्यूरोक्रेट्स बहुत थे, 75 तक काफ़ी ICS रहे हैं, फ्लेचर जी वगैरह सब ICS थे, चीफ सेक्रेटरी काफ़ी रहे, जौहर साहब कई जने थे। तो उन्होंने बताया जी वर्ल्ड बैंक से पैसा मिल सकता है। वर्ल्ड बैंक क्या होता है, कहते हैं जी वहाँ पे जनहित के काम के लिए पैसा मिलता है, पैसा ले सकते हैं। और हम बोला भाई मेरे ये वचन है कि लेंगे तो आना पाई हम उनका चुका देंगे, ले लो तुम। अब आप ये देखिए कि उनकी इच्छा शक्ति, उस जमाने में सड़क कैसे बनती थी आपने देखा हो, सड़क किनारे लकड़ी जला के तारकोल गर्म करते थे। पहले तो वो जो रोड रोलर था उसको भी गर्म किया जाता था, फिर वो उससे एक पीपे से वो तारकोल फैलाते थे। फिर हाथों का काम ज्यादा था उस समय, सारे काम हाथों का था और समय बहुत लगता था, मगर उन्होंने फिर भी रिकॉर्ड टाइम में, और वो ऐसे रोड बनाए थे कि आज के रोड नहीं बन सकते। आज मिक्सर प्लांट है, हाइड्रोलिक रोड रोलर है, इसके डस्ट को सक करने की मशीनें हैं, तो भी रोड नहीं बनते। उन्होंने रोड बनाए, किसी से एक पैसा टोल तो नहीं लिया। उस समय करप्शन वैसे कम होता था। आज रोड बनाते हैं, बनाता बाद में पहले टोल लगाए थे, रोड पूरा होता रहेगा, टोल भी लग जाए, टूट जाते हैं जल्दी रोड। टोल भी लगाए थे ना जी। आज रोड टैक्स देते हैं हम, आप 10 लाख की गाड़ी लाओ, 1-1.25 लाख रोड टैक्स दे आओगे आप। पेट्रोल पे आपको 1-1.5 रुपये लीटर परमानेंट लग रहा है, जो वाजपेयी जी ने लगाया था रोड टैक्स के नाम का। फिर भी रोड अवेलेबल नहीं है, फिर ऊपर से टोल टैक्स दे रहे हैं। ऐसे ही आप बिजली में देखो, उस टाइम खंबे लगाने होते थे तो पहले कस्सी से खोदो गड्ढा, फिर रस्से बांध के हईशा खंबा खड़ा करते थे, फिर खंबा उसमें चला गया, फिर फटाफट मिट्टी फटाफट करो। ठीक बात है। उसके बाद भी रिकॉर्ड टाइम में उन्होंने पूरे हरियाणा में इलेक्ट्रिफिकेशन कर दी। इंदिरा गांधी उद्घाटन करने आई, और आपको कनेक्शन चाहिए तो आपसे 1 किल के पैसे भी नहीं लेते थे। अच्छा, उस समय कनेक्शन के पैसे नहीं थे। आज तो आप घर का कनेक्शन लो, डोरी लिया हो जी, नहीं डोरी लिया हो जी, एंगल लिया हो, डोरी लिया हो, ये लिया हो, वो लिया हो, भी खुद का ही होता है, तो सब कुछ घर का होता है। उस टाइम कोई पैसा नहीं लगता था किसी चीज़ का भी, और इतने चार्जेस
ठीक है। फिर उन्होंने बिजली पूरी करी, यहाँ पे रोड्स बनाए। फिर उन्होंने देखा भाई कृषि के लिए भी चाहिए, जवाहरलाल नेहरू फीडर बनाया उन्होंने WJC से। उसको आगे आगे 3 कैनाल निकाले उसमें से। लोहारू कैनाल जो लोहारू को चित्रानी तक फीड करती है, एक महेंद्रगढ़ कैनाल जो आपको बिल्कुल लास्ट नांगल चौधरी के लास्ट गांव तक पहुंचती है, एक रेवाड़ी कैनाल जेलन रेवाड़ी कैनाल जो बावल के लास्ट तक पहुंचती है। काफी डेवलपमेंट वर्क हरियाणा का उन्होंने बहुत करवाया। एक जूही कैनाल निकाली जो आज भी वर्ल्ड में नाम है लिफ्ट इरिगेशन, तो वो लेके ही आए थे उसको। और जिसने बनाया पाटिल जी, उसको पद्मश्री दिलाई उन्होंने। जो काम करता था उसको वो इनाम भी देते थे, उसकी रिकॉग्निशन भी होती थी, अब ये काम किया है इसने। अब लोग कहते हैं जी भिवानी के लिए क्या किया, कहते हैं कई लोग भिवानी ने क्या किया, वो देखते प्रायोरिटी क्या है। उस टाइम भिवानी पानी पीने का नहीं था, टीपे पड़े थे सारे के सारे, सड़कें चलने की नहीं थी। उस टाइम प्रायोरिटी वहाँ यूनिवर्सिटी नहीं थी, उस टाइम प्रायोरिटी थी कि यहाँ रोड बन जाए, इन टीपों में पानी पहुँच जाए और लोगों की ढाड़ियों में बिजली पहुँच जाए। मतलब जो चीज़ें जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत थी उन्होंने उस चीज़ पे फोकस किया। हम इस बारे में और पूछता रहूँगा आपसे, लेकिन सबसे पहले मेरी जो दिलचस्पी है वो इस बात में है कि चौधरी बंसीलाल से, आप उनके बेटे हैं जो रणवीर महिंद्रा, उनसे भी छोटी उम्र है आपकी, तो आपकी मुलाकात चौधरी बंसीलाल से कैसे हुई? मेरी चौधरी बंसीलाल से मुलाकात 77 में, जब ये कांग्रेस हार गई थी और ये खाली हो गई, तो मैं नौकरी करता था। अच्छा। और मेरे को शौक था राजनीति का, तो मैं शाम के टाइम जॉब करते जाता है ओखला से, मेरा घर था करोल बाग में, रास्ता पड़ता था, मैं वहाँ रुक जाता था। अच्छा, बंसीलाल जी के पास रुक जाते थे। तो शाम को वहाँ बहुत कम लोग होते थे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, कोई उस समय तो लोग आना भी छोड़ गए थे। बिल्कुल आना छोड़ गए थे, डरते थे लोग भी CID देख लेगी। तो वहाँ बैठते थे, उनकी बातें सुनते थे, उनसे बहुत कुछ सीखा। सारे बताते थे भी मैंने कैसे कैसे राज चलाया, कैसे कैसे क्या किया, कौन क्या था क्या नहीं था, वो चीज़ें एक दिमाग में ये था कि ही इज ए मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। उन्होंने बताया एक बारी जो चीज़ें जो दिमाग के लिए करती हैं कि मैं जब चंडीगढ़ से, उस टाइम बाई रोड आते थे। अच्छा। तो चंडीगढ़ से भिवानी आता था, मैं गोहाना से महम मुड़ लिया करता था। अच्छा। तो रोहतक भिवानी के बीच में बारिशों में रोड टूट जाया करता और कोई परवाह नहीं करता था। अच्छा। तो बोला, मैंने कहा बड़ी गलत बात है। तो बोला मैंने वहाँ से हुक्म कर दिया भाई इस तारीख को मैं भिवानी जाऊँगा वाया रोहतक जाऊँगा, इतना ही कहा था मैंने। तो बोला लग गए, रात दिन लग गए ठीक करने। मेरी डेट आ गई तो पानी से सुखा लिया उन्होंने, पर रोड नहीं बन पाया। उन्होंने लोहे की शीट बिछाई उसके ऊपर, मेरी गाड़ी टपा दी। मतलब मैंने गाड़ी रुकवाया, कहा भाई चलो आज तो मैं कुछ नहीं कह रहा, अगली बार आऊँगा मैं रोड से जाऊँगा। आप समझ गए ना, तरीका था काम कराने का, काम कराने का तरीका था काम कराने का। तो उनकी जो चीज़ें ये सीखने को मिलती थी ना, तो और क्यूरियोसिटी हो गई